Hello everyone. So in this lecture I will be discussing how to find out the equation of the tangent plane and normal line to the surface. ठीक है, तो इसकी हम वन और टू प्रॉब्लम्स वी विल सॉल्व और ये प्रॉब्लम्स जो हैं ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती हैं जैसे कि गेट में। तो it is not that much tough and you can get the score by solving this प्रॉब्लम। तो हमें ये प्रॉब्लम दी गई है कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन टू द सरफेस। तो जो हमारे पास इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 12। तो हम जो फंक्शन जो डिफाइन करेंगे वो इस तरह से होगा कि ये जो 12 है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। फंक्शन विल बी डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री जेड स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि x माइनस एक्स वन डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स प्लस वाई माइनस वाई वन डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई प्लस जेड माइनस जेड वन डेल्टा एफ बाई डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू 0। दिस इज फॉर द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। ये किसके लिए? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। और ये है x माइनस एक्स वन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू y माइनस वाई वन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई एंड z माइनस जेड वन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा जेड। ये इक्वेशन है हमारी नॉर्मल के लिए। मीन्स व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो ये फंक्शन तो हमने हमें मिल गया क्वेश्चन से कि एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री जेड स्क्वायर माइनस 12। अब हम इससे डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स क्या है? 2x। ठीक है, डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई इक्वल्स टू 4y एंड डेल्टा एफ बाई डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू 6 है। तो हमें ये पॉइंट दे रखा है 1 2 माइनस 1। हमें इसी पॉइंट पे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालनी है। तो डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स एंड डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई डेल्टा एफ बाई डेल्टा जेड हम इस पॉइंट पे निकाल लेंगे। मीन्स एट द पॉइंट वन टू माइनस वन, एट द पॉइंट वन टू माइनस वन डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स क्या होगा? एक्स की वैल्यू क्या है? 1। तो 2 इंटू वन इज 2। एक्स की जगह हम 1 रख देंगे। डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई एट पॉइंट वन टू माइनस वन, तो वाई की जगह 2 रख देंगे। तो 2 4 ज़ा 8 आ गया। एंड डेल्टा एफ बाई डेल्टा जेड क्या आएगा? माइनस 6, क्योंकि 6 इंटू माइनस वन, जेड की जगह माइनस वन रखेंगे तो दैट विल बी माइनस 6। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन के लिए हमें सारी वैल्यू मिल गई। एक्स माइनस, यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। ठीक है, क्या है? एक्स माइनस एक्स वन की जगह एक्स वन की जगह हम 1 रख देंगे। डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स की जगह 2। ठीक है, फिर y माइनस वाई वन की जगह 2 रख देंगे और डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई दैट विल बी 8। फिर z माइनस z1, z माइनस z1, z1 इज माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। और डेल्टा एफ बाई डेल्टा जेड इज माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या आया? इक्वेशन थी हमारी x माइनस वन इंटू टू प्लस
y minus 2 into 8 minus z plus plus z plus 1 into minus 6, ये इक्वेशन थी। तो सॉल्व कर लो, तो ये आ गया 2x माइनस 2 प्लस 8y माइनस 16 minus 6z minus 6 is equals to 0। ये आ गया हमारे पास 2x प्लस 8y माइनस 6z माइनस 24। ठीक है, ये सब में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया x प्लस 4y माइनस 3z माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x प्लस 4y माइनस 3z इक्वल्स टू 12। ये तो हमारी आ गई टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दैट विल बी, नॉर्मल का फॉर्मूला होता है x माइनस x1। तो x1 है हमारे पास, ये पॉइंट क्या है 1 2 माइनस 1, x माइनस x1 1, x1 is 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा f बाय डेल्टा x। तो डेल्टा f बाय डेल्टा x क्या था 2 equals to y minus y1 is y minus 2 divided by delta f by delta y. It will be 8 and z minus z1, that will be z plus 1 and divided by delta f by delta z जो कि -6 है। तो और इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखते हैं कि सब में 2 कॉमन है, दैट विल बी x minus 1 upon 1 is equals to y minus 2 upon 4 is equals to z plus 1 divided by -3। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इसको हम एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन दी होगी एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर इक्वल्स टू 12, जो कि एक सरफेस डिफाइन करता है। तो उससे हम फंक्शन निकाल लेंगे। फंक्शन कैसे निकालेंगे कि जो इक्वल्स टू 12 है उसको -12 कर लेंगे। ठीक है, उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और हमें जो इक्वेशन निकालनी है वो 1 to -1 पे निकालनी है। तो हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे सबसे पहले, डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई, डेल्टा एफ बाई डेल्टा जेड, और उनकी उसकी क्या वैल्यू होगी उस पॉइंट पे जहाँ पे हमें इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की और नॉर्मल की। तो हमने निकाल लिया डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स, इस पॉइंट पे क्या आया डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई एंड डेल्टा एफ बाई डेल्टा जेड। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस x1 डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स, y माइनस y1 डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई, z माइनस z1 डेल्टा एफ बाई डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई टेंजेंट प्लेन की। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, तो हमें मिल गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब एक और हम ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम देखेंगे। शो दैट that show that the surface x square minus 2 by z plus y cube is equals to 4। ठीक है, is perpendicular to
any number of the of the family of surfaces so this is the question कि show that the surface x square minus 2yz plus y cube equals to 4 is perpendicular to any number of the family of surfaces x square plus 1 equals to 2 minus 4a y square plus az square at the point of intersection 1 minus 1 2 ठीक है मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इसके लिए क्या करेंगे हमें ये दिखाना है कि इसके जो डायरेक्शन रेशियो है और इसके जो डायरेक्शन रेशियो है वो निकालेंगे और नॉर्मल के लिए उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा डायरेक्शन रेशियो का दैट विल बी इक्वल्स टू 0 ठीक है मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि जो यहाँ से जो डायरेक्शन रेशियो मिल रहे हैं इस सरफेस से वो है इस सरफेस से वो है L1 M1 एंड N1 ठीक है LMN और इस सरफेस से जो डायरेक्शन रेशियो निकलेंगे वो L2 M2 N2 तो उनका जो डॉट जब परपेंडिकुलर होंगे तो ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए कि M1 L1 L2 M1 M2 एंड N1 N2 आर इक्वल्स टू 0 ठीक है इक्वल्स टू 0 होंगे तो हम पहले डायरेक्शन रेशियो इस सरफेस के लिए निकाल लेते हैं तो हम कहेंगे कि एफ एक्स वाई स्मॉल एफ एक्स वाई जेड is equals to x cube oh sorry x square minus 2yz plus y cube minus 4 ये हो गया हमारा स्मॉल एफ एक्स वाई सेट इसके हमने डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं तो ये क्या आएगी डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स क्या आएगा 2x डेल्टा एफ वाई डेल्टा वाई क्या आ जाएगा माइनस 2z प्लस 3y स्क्वायर एंड डेल्टा एफ वाई डेल्टा z क्या आएगा इसमें है z तो इज इक्वल्स टू -2y अब हमें पॉइंट दे रखा है 1 -1 2 at the point 1 -1 and 2 जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या आएंगे 2 ठीक है मतलब L1 अगर हम इसको कहें L1 तो ये हो गया 2 L1 इज इक्वल्स टू 2 कॉमा M1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे हम z की वैल्यू रखेंगे -4 प्लस 3 इंटू -1 होल स्क्वायर मतलब 3 इज इक्वल्स टू -1 आ गया M1 एंड N1 जो कि ये है डेल्टा एफ बाई डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू -2y मतलब -2 इंटू -1 इज प्लस हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया तो डायरेक्शन रेशियो इस सरफेस से जो निकल के आए वो आए हमारे 2 कॉमा -1 कॉमा 2 ये है हमारे डायरेक्शन रेशियो मतलब ये L1 ये M1 और ये N अब इसी तरीके से दूसरा सरफेस है उसके भी डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे ठीक है राइट कैपिटल F is equals to
एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 माइनस 4a वाई स्क्वायर माइनस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसका डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम पहले डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स निकालेंगे। ये हमने कैपिटल एफ लिया है, दूसरा सरफेस के लिए जो फंक्शन है वो कैपिटल एफ, तो दैट विल बी 2x, और जगह नहीं है। ठीक है, फिर डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई। ठीक है, डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई माइनस 2 माइनस 4a इंटू 2y। ठीक है, इसको अगर हम माइनस को अंदर ले लें तो दैट विल बी, वी कैन ऑल्सो राइट हियर लाइक दैट, ये हो जाएगा 4a माइनस 2 इंटू 2y, and delta f by delta z will be equals to minus 2az। तो हमें जो डायरेक्शन रेशियो हमें चाहिए किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट 1 माइनस 1 एंड 2। तो L2 हम कहेंगे, जो कि यहाँ पे हम x की जगह 1 रख देंगे, तो ये हो गया 2। M2 we will put 4a minus 2 into 2 into minus 1 is minus 2, again we get minus here, so that means minus 8a plus 4, okay, minus 8a plus 4 we get, and for n2 we get here minus 2a, और z की जगह हम रख देंगे 2, so we get here minus 4a। L2 M2 N2 और L1 M1 N1 हमें सब मिल गया। L2 M2 M2 को L2 M2 N2 क्या है हमारे, दैट इज 2 कॉमा माइनस 8a प्लस 4 एंड माइनस 4। जो कंडीशन होती है परपेंडिकुलर की कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0। अब L1 L2 क्या होगा, और ये हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं सरफेस की डायरेक्शन रेशियो 2 माइनस 1 2, और दूसरे सरफेस की डायरेक्शन रेशियो जो है वो है क्या थी, 2 माइनस 8a प्लस 4 2 माइनस 8a प्लस 4 एंड माइनस 4, ये है। ठीक है, ये मान लीजिए एक सरफेस S1 की सरफेस S2, इनका जो डायरेक्शन रेशियो मतलब ये L1 L2 L1 M1 N1 L2 M2 एंड N2, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, मीन्स 2 2 इंटू 2 L1 L2 2 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू इसका डॉट प्रोडक्ट माइनस 8a प्लस 4, फिर N1 N2 प्लस N1 N2 2 इंटू माइनस 4a, that is 4 plus 8a minus 4 minus 8a, that should be equals to 0 होना चाहिए।
ओके, अभी नहीं लिखेंगे, पहले ही। तो ये हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, एंड दैट शुड बी कम आउट टू बी जीरो इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये सरफेस इस सरफेस के परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट 1 - 1, 1, इस पॉइंट पे अगर परपेंडिकुलर है तो ये हम देख सकते हैं कि L1 L2 M1 M2 एंड N1 N2 का जो सम है दैट इज इक्वल्स टू जीरो। ये कट गए, ये जीरो आ गए। जब डायरेक्शन रेशियो उन दोनों के सरफेस के जो करस्पॉन्डिंग थे, उनका जब डॉट प्रोडक्ट हमने लिया, मीन्स ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो है, दैट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू इक्वल, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है। So I hope you can solve such type of problems. So subscribe my channel and do like and comment if you have any question.